जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ। ये प्रश्न वाली 2.4 हो जाएगा। 2.4 का हम लोग दूसरा नंबर देखने वाले हैं। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः इतना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ देखिए, ये दिया गया है फॉर्मूला। यानी पहला जो है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 2। उसके बाद दूसरा क्या है, दो शून्यकों का गुणनफल को प्लस करके फिर दूसरा शून्यकों का गुणनफल फिर प्लस करके, देखो यहाँ से दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तो दो शून्य को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग करने पर कितना आता है, -7। उसके बाद तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा, इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान -14 दिया हुआ है। तो इसका मान जो है तीनों शून्यक का मान जो है दिया हुआ है, तीनों शून्यक का योग करने पर फिर गुणनफल करके योग करने पर फिर गुणनफल करने पर तीनों का मान दिया हुआ है। इससे हम लोगों को एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मानना है, माना त्रिघात बहुपद। a(x⁴) प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। ये क्या है, त्रिघात बहुपद का मानक रूप है, इसलिए मान लेते हैं त्रिघात बहुपद इतना है। और इसके शून्यक क्या है, चूंकि त्रिघात बहुपद यानी 3 शून्यक होगा, तो पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा मानते हैं और तीसरा गामा है। इसके शून्यक क्या है, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है। शून्यकों का योग दिया हुआ है तो लिखना है शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 लिख देना है। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, -b/a होता है। तो ये शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है -b/a। तो लेकिन अभी 2 जैसे 2 ही लिखना है और इसका फॉर्मूला होता है -b/a। -b/a यहाँ पे बैठा देना है बराबर 2। ये 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्या करना है, ये जो है -b ये 2 के बराबर होगा और a 1 के बराबर होगा। तो सबसे पहले बराबर करते हैं, a बराबर हो जाएगा 1 और -b बराबर 2 हो जाएगा। ये -b है तो माइनस ये साइड ट्रांसफर कर देना है, यानी b बराबर हो जाएगा -2, यानी a का मान 1 है और b का मान -2 हो गया। अब क्या करना है, दो शून्यक को मतलब गुणनफल करके योग करना है। तो यहाँ पे लिखना है हिंदी में, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है -7, तो -7 लिख देना है। अब ये जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है ये c/a। तो सबसे पहले लिख देना है, लिखना है इतना प्लस बीटा गुने अल्फ़ा प्लस बीटा गुने गामा है ये, फिर गामा गुने अल्फ़ा हो जाएगा बराबर -7 दिया हो तो -7 लिखना है। इसका बराबर कितना होता है, c/a होता है, c/a होता है तो c/a बैठा देना है यहाँ पे,
c/a हो जाएगा। और दिया हुआ कितना है -7। अब क्या करना है, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, c का मान कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा c का मान, और a का मान तो 1 है ही है। अब क्या करना है, आगे बढ़ना है। अब शून्यकों का गुणनफल करना है। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है -14 दिया हुआ है। और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है ये -d/a। तो यही फॉर्मूला बैठाना है। ये शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा गुने गामा, और -14 दिया हो तो -14 लिखना है। और इसका फॉर्मूला होता है -d/a, तो -d/a लिख देना है। और ये हो जाएगा -14/, कुछ नहीं है तो 1 लिखना है। ये d 14 के बराबर हो जाएगा और a 1 के बराबर हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी d बराबर 14 हो जाएगा। अब सबका मान आ गया है, a का मान आ गया है, b का मान आ गया है, c का मान आ गया है, d का मान आ गया है। तो अब लिखना है बहुपद। बहुपद का मानक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। तो a का मान तो 1 प्राप्त हुआ है तो 1 लिखना है x³ प्लस b का मान कितना प्राप्त हुआ है, b का मान प्राप्त हुआ है -2, तो -2 लिखना है, और x² है तो x² प्लस c का मान कितना प्राप्त हुआ है, c का मान -7 प्राप्त हुआ है तो -7, और x है तो x। और d का मान कितना प्राप्त हुआ है, d का मान 14 प्राप्त हुआ है तो 14 लिख देना है। ये 1 खत्म हो जाएगा, बचेगा x³। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x², प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7x, और प्लस 14। तो ये हो गया आंसर।